अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत। एक औरत के लिए सब कुछ छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन औलाद, जब बात औलाद पर आती है तो फिर वो डगमगाने लगती है। जैसे कि यहाँ पर हमने बीना को देखा, लेकिन कोई भी रिश्ता बीना के हक में तो है ही नहीं। बीना बहुत अच्छे से समझ रही है कि उसके शोहर का निकाह है, तभी तो सारी तैयारियां उससे छुप छुपा कर की जा रही हैं। वो सुबह सवेरे तहज्जुद के वक्त ही अपनी सास को कपड़े प्रेस करके दे देती है, और फिर उसने कोई और प्लान भी तो कर रखा है। खैर, यहाँ पर दिन चढ़ते ही वो यहाँ से चली गई। जब बेटी ने देखा कि माँ घर पर नहीं, तो परेशान होकर बाप को कहने लगी कि मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। तो ऐसे में बाप हैरान, कहाँ जाना है उसने, आ जाएगी, परेशान क्यों होती हो। लेकिन बेटी तो माँ की जुदाई में धाड़े मार मार कर रो रही है। अजीब है, जब रिश्ता पास है तब उसकी कदर नहीं, जब कोई चला गया तभी कदर आई। लेकिन इन लोगों को तो अभी भी कदर नहीं आई। अब यहाँ पर सास बेगम ताबिश से कहने लगी, घर छोड़कर गई है, देखो जरा उसके कमरे में जाकर, कोई हथवत छोड़कर गई होगी, कुछ तो बताया होगा, कोई इतला तो दी होगी। तो फिर ताबिश जल्दी से कमरे में भागता है। यहाँ पर आया, ड्रेसिंग टेबल पर अपनी और बीना की पिक्चर्स देखी तो एकदम से रुक गया। लेकिन फिर सारे कमरे को जल्द ही तहस नहस करते हुए सबूत ढूंढने लगा कि कहीं बीना कोई सबूत छोड़कर गई होगी, कोई लेटर लिखा होगा, कुछ तो बताया होगा कि वो कहाँ जा रही है। सारे कमरे को तहस नहस कर दिया, लेकिन कुछ भी उसको नहीं मिला। इसी बात पर उसको गुस्सा था कि आज उसकी शादी है और बीना बिना इस तरह से उसे छोड़कर चलेगी। उसे क्या लगता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, आज ही दूल्हा बनूंगा, मैं आज ही मैं नाज को ब्याह कर लाऊंगा। अब गुस्से के आलम में बीना की माँ को फोन करता है और पूछने लगा, बीना यहाँ पर तो नहीं आई। तो माँ घबराकर, नहीं, क्या हुआ, सुबह सवेरे बीना कहाँ चली गई। तो अब ताबिश गुस्से से बात करते हुए कहने लगा, ऐसी नाफरमान औरत को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। मेरा ज़र्फ देखिए कि आपकी बेटी को घर में रखा है, जो बगैर पूछे चली जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। आजकल तो उसके लक्षण ही ठीक नहीं है। लक्षण तो इस साहब के खुद भी ठीक नहीं। बीना की माँ तो परेशान हुई ही हुई, लेकिन यहाँ पर नाज भी परेशान है, दुल्हन बनकर बैठी है, लेकिन ताबिश का तो फोन भी नहीं मिल रहा। आखिरकार नाज की तरफ से फोन किया गया और यहाँ पर पूछा गया कि कब तक आएंगे ये साहबजादे दूल्हा बनकर। तो ऐसे में ताबिश बताता है कि उसकी पहली बीवी घर छोड़कर चली गई है, जिसकी वजह से कुछ लेट हो जाएगी, लेकिन वो दूल्हा बनकर जरूर आएगा और शादी आज ही होगी। इतने में घर के मुलाजमीन एक खबर देखते हैं, जहाँ पर रिपोर्ट मिली कि पटरी पर एक लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी और उसने सब्ज रंग के कपड़े पहन रखे थे। मुलाजमीन हैरानो परेशान कि कहीं वो बीना ही तो नहीं। अब यहाँ पर ताबिश दूल्हा बनकर खड़ा हो गया कि बीना जाती है तो जाए उसकी बला से, लेकिन वो शादी तो आज ही करेगा। एन इसी वक्त जब वो शेरवानी पहनकर निकलने ही वाला था घर से, तो मुलाजमीन उसको अपना मोबाइल दिखाते हुए ये खबर सुनवाते हैं, जिस पर यह खबर सुनकर अब तो दंग रह गया ताबिश भी, जब मुलाजमीन ने यह भी बता दिया कि मैडम जी उसी बाजार में जाया करती थी और आज उन्होंने सब्ज रंग का ही जोड़ा पहना था, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वो औरत जो मरी उसने सब्ज रंग का जोड़ा पहन रखा है। ताबिश तो काफी परेशान हो गया, क्योंकि मसला काफी संगीन है। असल में फिक्र ताबिश को ये नहीं कि बीना ने अपनी जान दे दी, फिक्र तो इस बात की है कि उसकी घर की औरत पटरी पर जाकर कूद गई और अपनी जान दे दी। जब ये बात सोसाइटी को पता चलेगी, मीडिया को पता चलेगी, तो ताबिश का बुरा हाल होगा। यही सोच सोचकर वो परेशान है। दूसरी तरफ नाज जिसके नास नहरे उठाने वाला नहीं आ रहा, तो वो चीखने लगी, अपना जेवर नोचने लगी और धाड़े मार मार कर रोने लगी कि आज उसका स्पेशल डे बीना की नजर हो गया, उसकी वजह से उसका स्पेशल डे बर्बाद हो गया, बीना को वो नहीं छोड़ेगी। अब यहाँ पर बीना की पूरी जिंदगी वो बर्बाद कर रही है, इसकी उसे कोई फिक्र नहीं, लेकिन अपने स्पेशल डे की बहुत फिक्र है। आज तो ये शादी नहीं होगी, क्योंकि ताबिश अब निकल पड़ा है बीना के सिलसिले में। उसकी लाश ही सही, लेकिन घर में तो लानी ही पड़ेगी, लोगों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन बीना की मौत तो नहीं हुई, ये तो हम सब जानते हैं।